हरिओम। सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। 15 जनवरी मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति को आपको लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और आप लोग इसी तरह खुश रहें। आज मैं बताऊंगी कि मकर संक्रांति के दिन आप सुबह उठ करके तिल युक्त जल से स्नान करते हैं तो जो तीर्थ में स्नान करने का फल मिलता है वही आपको तिल युक्त जल में स्नान करने से मिलता है। तिल युक्त उपटन लगा तिल और सतधान जो होते हैं, अगर से सतधान आपको मिल जाता है तो उसके भी उपटन लगा के अपना नहाते हैं तो आपको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत ही अच्छा होता है, इसका बहुत ही महत्व होता है। इस दिन स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और आप में स्नान करते हैं तो आपकी बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। दान पुण्य का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन जो भी ब्राह्मण हो या जो गरीब हो या कुछ भी हो, तो जो बिगड़े काम होते हैं वो बनते हैं। इस बार सोमवार के दिन मकर संक्रांति पड़ रही है। इस दिन आप बहुत ही अच्छा है और शिवालय में जाए, वहाँ भी तिल युक्त जल से आप भोलेनाथ को अर्पण करें। इससे भी आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद तिल सभी देवी देवताओं पर तिल अवश्य ही चढ़ाएं और उसके बाद है कि तिल युक्त ऐसे हवन करने से भी आपको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन हवन करने का भी बहुत बड़ा पुण्य है होती है। और हवन कर रही है, जप जप ध्यान कर रहे हैं तो आप तिल युक्त से ही आप हवन करें तो बहुत ही पुण्य होती है। कोई भी सामग्री हो उसमें तिल अवश्य ही मिलाए, बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद है कि जो भी आप दान दक्षिणा दे रहे हैं तो उसमें तिल का प्रयोग अवश्य ही करें। इससे जो आपकी जैसे गाय है, आपके आसपास में गाय है, गाय रखते हो तो आप गाय को भी आप जो रोटी देते हैं सुबह में, उसमें भी आप तिल वाली गुड़, जो तिल के लड्डू बनाते हैं घर पे, वो आप अवश्य ही आप गाय को भी खिलाएं। उसके बाद उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। इससे भी आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं बता रही थी आपको कि मकर संक्रांति के दिन जितना हो सके दान पुण्य करना चाहिए और उसके बाद जप ध्यान करना चाहिए। इससे आपकी काफ़ी पुण्य बढ़ती है। उसके बाद है कि आप इस दिन जहाँ भी जब ध्यान करते हैं, दिवालय चाहे कहीं तीर्थ स्थान पे जाते हो तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन आप सूर्य देव जो होते हैं दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और इसी उपलक्ष्य में मकर संक्रांति मनाई जाती है। और मकर संक्रांति से आप देखते होंगे कि हल्के हल्के जैसे कि जो ठंडी के मौसम होते हैं वह धीरे धीरे गर्मियों में थोड़े से परिवर्तन होने लगती है, क्योंकि वो उत्तरायण की तरफ होती है, दिन बड़ी होने लगती है। तो इस वजह से आप जो सूर्य देव की है और खरमास जो होती है वो भी उतर जाती है। तो खरमास इसके बाद भी आप सूर्य देव की उपासना करने से भी बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आप इसमें सूर्य देव की उपासना करते हैं तिल युक्त जल से और तिल गुड़, उसके बाद उसमें थोड़ी सेंदूर मिला करके और आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं। इससे भी आपको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद आपके रुके हुए काम बनते हैं। उसके बाद सरकारी नौकरी में आप हाथ अपना रहे हो तो वो भी आपके अच्छे होते हैं। जैसे आप कोर्ट कचहरी या कहीं भी आपके कहीं भी काम फंस रहे हैं तो आप ये नियम करके देखो, तिल सूर्य देव की आराधना करो तो ये बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको बता रही थी कि सूर्य देव की आराधना के लिए आपको करना क्या होगा कि जब खरमास उतर जाए, जो 15 तारीख के बाद आप खरमास जब उतर जाता है तो आप उसमें हर रविवार के दिन बिना नमक के आप भोजन करें, एक टाइम या 2 टाइम करें और आप मीठा भोजन करें और उसके बाद है कि बिना नमक का भोजन करें और सूर्य देव का उपासना करें, उनको अर्घ दें और उनका पूजन करें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। इससे आपके रुके हुए काम सरकारी नौकरी में, जैसे कि आपके सरकारी नौकरी में आपका कुछ काम हो जा रहा है, फिर अटक जा रहा है, फिर हो रहा है, फिर अटक जा रहा है, तो ये करके देखोगे तो आपके हो जाएंगे, ये काम हो जाएंगे। इस दिन हम स्नान करते हैं, कुंभ नहाने जाते हैं, गंगा सागर में नहाने जाते हैं। तो बहुत ही मतलब ये होता है कि सभी लोग जाते हैं पुण्य की प्राप्ति के लिए और नहाना ही चाहिए। और आप लोग
मैं तो ऐसे नहीं जा पा रही हूँ इस बार। हो सके तो मैं जाऊँगी। मैं नहीं जा पाऊँगी इस बार, लेकिन बाद में जब थोड़ी सी मौसम ठीक होगी तब उसके बाद मैं देखती हूँ। उसके बाद मैं कह रही थी कि बहुत ही अच्छा लगता है और बनाना, और शाम में खिचड़ी बनती है, खिचड़ी। तो हम लोग की तरफ तो खिचड़ी बनाते हैं, और खिचड़ी ही शाम के टाइम में या उनका ये होता है। तो बहुत ही अच्छा तिथि है कि इस बार सोमवार के दिन है, तो अच्छा है। आप लोग इसमें जप ध्यान करने का, पूजा पाठ करने का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप ध्यान रखिए। इस दिन आप जो भूखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कंबल वगैरह दान करते हैं। उसके बाद है कि उनके कपड़े दान करने से भी बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं आपको बता रही थी, मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग का मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना ना भूलें। और कमेंट में जो भी पूछना हो वो पूछ सकते हो। तब तक के लिए हरिओम।